सॉरी, मेरा माइक बंद था, मुझे लगा बोलना शुरू कर दिया। सभी को प्रणाम। हम लोग आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव। उसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आइए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके उनको अपने हृदय में स्थान देते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि कल ये हम लोग ने पढ़ लिया था, लेकिन चूंकि इसकी हेडिंग यहाँ से शुरू हो रही है प्रथम वर्ष का प्राण आकर्षक प्राणायाम, तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेंगे। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख पालती मारकर बैठ जाइए। अर्थात ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ मुख करके पालती मार के बैठ जाइए नहा धोकर। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान कीजिए कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व व्याप्त हो रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए बादलों की शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला रहा है, और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत शांतचित एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे। तो पोजीशन हमारी सुखासन हो सकता है, पालती मार के बैठना है। नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाएं, सामने पैरों को फैला लें, सपोर्ट कर लें अपने आप को, बैक सीधी रखें, पीछे स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड, दोनों हाथ घुटने पे ऐसे खुले हुए आसमान की तरफ। रिसेप्टिविटी बनानी है अपनी, है ना। एक मैसेज जाना चाहिए यूनिवर्स को कि हम रेडी टू रिसीव हैं। रिसीव क्या करना है? प्राण तत्व। नेत्र बंद करने से क्या होता है? फोकस हो जाता है, आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती, तो फोकस करना आसान होता है। फिर ध्यान करेंगे कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व व्याप्त हो रहा है। गर्म भाप के, कहीं कहीं गुरुदेव लिखते हैं बादलों की तरह सफेद रंग के बादल, प्राण के बादल। वही इसी तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए बादलों की शक्ल में, मतलब प्राण के बादल, ये हमारी ओर उमड़ते हुए चले आ रहे हैं। और जो ध्यान डॉक्टर साहब कह रहे थे, शायद उन्होंने नाम तो नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे वह वैसा ध्यान गुरुदेव और रसानुभूति अमृत सिद्धि ध्यान में कराते हैं। उस तरह का विजुअलाइजेशन कि हिमालय से ऐसे बर्फ का तूफान जैसा वो उठ के आ रहा है, बादलों का तूफान, और इस तरह का एक ध्यान उसमें कराते हैं वो। रसानुभूति अमृत अमृत वर्षा, अमृत वर्षा रसानुभूति ध्यान। और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत, पहली बात तो निश्चिंत का मतलब बिना किसी चिंता के, तो ज्यादा इधर उधर के विचार ना आए, शांत चित्त एवं प्रसन्न। प्रसन्न के लिए कोशिश करें कि ध्यान रखें कि हमारे होठों पे हल्की सी मुस्कान, नासिका के दोनों छिद्रों, अब ये पोजीशन हो गई। इसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे खींचना आरंभ कीजिए, और भावना कीजिए कि प्राण तत्व के उफनते हुए बादलों को हम अपनी सांस द्वारा भीतर खींच रहे हैं। जिस प्रकार
पक्षी अपने घोंसले में, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह अपने चारों ओर बिखरा हुआ प्राण प्रवाह हमारी नासिका द्वारा सांस के साथ शरीर के भीतर प्रवेश करता है और मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर समस्त अंगों में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस हो जाएगी तो विजुअलाइजेशन अच्छा होने लगता है कि पहले तो भाव बनाना है कि वो बादल हमारी तरफ आ रहे हैं, फिर नासिका के दोनों छिद्रों से ये बादल, प्राण के बादल हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और ये प्राणों का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर जा करके मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर के समस्त शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब सांस पूरी खिंच जाए तो उसे भीतर रोकिए और भावना कीजिए कि जो प्राण तत्व खींचा गया है उसे हमारे भीतरी अंग प्रत्यंग सोख रहे। और सोखने के लिए जो गुरुदेव जिस उदाहरण को दे रहे हैं वो ध्यान से समझने का है। जिस प्रकार मिट्टी पर पानी डाला जाए तो वह उसे सोख जाती है, उसी प्रकार सूखी मिट्टी पे जब वर्षा की पहली बूंदें पड़ती हैं तो वो पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई। सूखे गमले हो, आप थोड़ा सा पानी डालिए तो पता ही नहीं चलेगा पानी चला कहाँ गया, एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा। उसी प्रकार अपने अंग सूखी मिट्टी के समान है और जल रूपी इस खींचे हुए प्राण को सोख कर अपने अंदर सदा के लिए धारण कर रहे हैं। साथ ही प्राण तत्व में सम्मिश्रित चैतन्य, तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम सरीखे अनेकों तत्व हमारे अंग प्रत्यंग में स्थिर हो रहे हैं। तो पहला हो गई पोजीशन, हमने पहले पोजीशन तय करी, हमने कहाँ बैठेंगे। तो बेटर होगा कि आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए। पता है इसमें फिर एक वर्ड सांसों है सरीखे, वो श्वास के क्या था? माध्यम से प्राणों को अंदर खींचना है। फिर जब वो खींच जाए तो सूखी मिट्टी की तरह जैसे उस पर जल पड़ता है तो सोख लेता है, उसी तरह अंग प्रत्यंग में उसके अंदर सोखना है। और साथ में भाव बनाना है कि इस प्राण तत्व के अंदर तेज, बल, उत्साह, पराक्रम, शौर्य, साहस, सब धैर्य सब घुला हुआ है, वो हमारे एक एक अंग में जाकर घुल रहा है। चौथा, जब जितनी देर सांस आसानी से रोकी जाए उतनी देर रोकने के बाद, जबरदस्ती नहीं रोकनी है, सहजता से करना है। जितना रिलैक्स्ड वे में करेंगे उतना बेटर है। कोई जोर नहीं लगना है उसमें, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल सहजता से करना है। जितनी देर आसानी से रोका जा सके उतनी देर रोकने के बाद धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए। साथ ही भावना कीजिए कि प्राण वायु का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों के द्वारा खींच लिए जाने के बाद अब वैसा ही निकम्मा वायु बाहर निकाला जा रहा है जैसा कि मक्खन निकाल लेने के बाद निस्सार दूर हटा दिया जाता है। शरीर और मन में जो विकार थे वे सब इस निकलती हुई सांस के साथ घूमे और काले धुएं के समान अनेक दूसरों को लेकर वे बाहर निकल रहे। तो हमारे समस्त कषाय कल्मश, हमारे दोष दुर्गुण काले धुएं के समान बाहर निकल रहे हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे विकार क्या है। एक, अगर हमारी फिजिकल बॉडी में कोई तकलीफ है, कहीं दर्द है, कुछ आ, कहीं कोई तकलीफ है, तो बीमारी है, तो पहले तो उसका भाव करेंगे। फिर मन में देखिए कोई तनाव है, अगर गुस्सा आता है या किसी प्रकार से हम परेशान हैं तो वो भी हम निकालेंगे। आलस्य है या जो भी हमें लगता है कि हमारे अंदर एक कमी है, उसका भाव बनाएंगे कि ये हमारे अंदर से निकल के बाहर जा रहा है। जब हम सांस बाहर निकालेंगे, पूरी सांस बाहर निकल जाने के बाद कुछ देर बाहर सांस रोकिए, अर्थात बिना सांस के रहिए और भावना कीजिए कि अंदर के जो दोष बाहर निकाले गए थे वह वापस न लौटने की दृष्टि से दरवाजा बंद कर दिया गया। उनको वापस न लौटने की दृष्टि से दरवाजा बंद कर दिया गया और वे बहिष्कृत होकर हमसे बहुत दूर जा खड़े। इसके लिए दो विजुअलाइजेशंस बताए जाते हैं कि या तो ऐसा भाव करिए कि दूर अंतरिक्ष में चले गए,
या पृथ्वी के पाताल लोक में चले गए, कभी ना लौटने के लिए, और तब सामान्य होकर के फिर दूसरी साइकिल शुरू करते हैं। और इसका एक आसान तरीका यह है कि आप बैकग्राउंड में गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र लगा लें और ओम भूर्भुवः स्व 4 में डिवाइड करके इसको करिए। ओम भूर्भुवः स्व, प्राण तत्व को अंदर खींचिए सांस के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यम, प्राण आपके रोम रोम में एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे सूखी मिट्टी पे जल अवशोषित हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि, आपके दोष दुर्गुण बीमारी कषाय कल्मश विकार ये सब बाहर जा रहे हैं। फिर धियो यो न प्रचोदयात्, वो दूर चले गए अंतरिक्ष में या पाताल में। ये प्रैक्टिस करना चाहिए और मिनिमम कम से कम 10-15 मिनट इस तरह का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 5 अंगों में विभाजित इस प्राणकर्षक प्राणायाम को नित्य जप से पूर्व करना चाहिए। आरंभ 5 प्राणायाम से किया जाए, अर्थात उपरोक्त क्रिया 5 बार दोहराई जाए। इसके बाद हर महीने एक प्राणायाम बढ़ाया जा सकता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 वर्ष में आधा घंटा तक पहुंचा देनी चाहिए। अब दूसरा है लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम। प्रथम वर्ष के लिए उपरोक्त प्राणकर्षक प्राणायाम है और द्वितीय वर्ष में, पहला जो करना है वो प्रथम वर्ष में करना है और धीरे धीरे बढ़ा करके आधे घंटे पे आना है। और दूसरे वर्ष में लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास निम्न प्रकार है। गुरुदेव बता रहे हैं, किसी शांत एकांत स्थान में प्रातःकाल स्थिर होकर बैठिए। पूर्व की ओर मुख पालती मारकर सरल पद्मासन से बैठना, मेरुदंड सीधा, नेत्र अध खुले, घुटनों पर दोनों हाथ। ये प्राण मुद्रा कहलाती, इसी पर बैठना चाहिए। फिर बाएं हाथ को मुड़कर तिरछा कीजिए, उसकी हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी को रखिए। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, अंगूठा दाहिने नथुने पर और मध्यमा तथा अनामिका बाएं नथुने पर। गुरुदेव ने कहा दाएं हाथ को, अच्छा ऐसे अब इसको करके बताएंगी महिमा दीदी, तब हम इसे समझेंगे। बाएं हाथ को मोड़कर तिरछा कीजिए, उसकी हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी रखी, ऐसे। अब समझ में आ गया। बाएं हाथ को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ की कोहनी उस पर रखेंगे, दाहिने हाथ का अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करेंगे और मध्यमा अनामिका से बाएं नथुने पर बंद करेंगे। बाएं मतलब उसी से कंट्रोल करेंगे। बाएं नासिका के छिद्र को मध्यमा और अनामिका उंगली से बंद कर लीजिए। बाएं नासिका को पहले बंद करना है। सांस फेफड़े तक ही सीमित ना रहे, उसे नाभि तक ले जाना चाहिए और धीरे धीरे इतनी वायु पेट में ले जानी चाहिए जिससे वह पूरी तरह फूल जाए। ध्यान कीजिए कि सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश वायु में सम्मिश्रित होकर दाहिनी नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है। सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश, दाहिनी नासिका का मतलब हो गया सूर्य नाड़ी, राइट राइट साइड में होती है हमारी पिंगला और सूर्य नाड़ी, और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके द्वारा अपने वो शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसकी ऊष्मा अपने भीतरी अंग प्रत्यंगों को तेजस्वी बना रही है। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणें सूर्य नासिका की सूर्य नाड़ी से जा रही हैं और अंदर जा करके उनकी हमको गर्मी को महसूस करना है कि एक एक अंग प्रत्यंग में जा करके ये उसको तेजस्वी बना रही। सांस को कुछ देर भीतर रोका जाए, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए, फिर अंगूठा भी लगा लीजिए। पहले आपने केवल मध्यमा ये दो दो उंगली लगाई थी, मध्यमा और अनामिका। पहले केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद किया था, राइट से सांस ली थी। अब जब सांस अंदर ले ली तो अंगूठे से आपने राइट नॉस्ट्रिल भी बंद कर लिया। सांस को कुछ देर भीतर रोकिए, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के प्राणवायु द्वारा
नाभि चक्र के प्राण वायु द्वारा एकत्रित हुआ तेज नाभि चक्र में एकत्रित हो रहा है। सोलर प्लेक्सस की बात कर रहे हैं गुरुदेव। नाभि चक्र, नाभि स्थल से चिरकाल से प्रसुप्त पड़ा हुआ सूर्य चक्र इस आगत प्रकाशवान प्राण वायु से प्रभावित होकर चमकीला हो रहा है और उसकी दमक बढ़ती जा रही है। दाहिनी नासिका छिद्र को, अब अंगूठे से हमें केवल दाहिने नासिका छिद्र को बंद करना है और बाएं को खोलना है। सांस को धीरे धीरे बाएं नासिका से बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि चक्र को सुषुप्त और धुंधला बनाए रखने वाले कल्मश इस छोड़ी हुई सांस के साथ बाहर निकल रहे। वही कि जो गंदगी अंदर थी, जो हमारे चक्र को, नाभि चक्र को धुंधला कर रहे थे, या जिसपे परत जम गई थी, जिसका चमकीलापन दिखाई नहीं दे रहा था, वो इस छोड़ी हुई सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। इन कल्मशों के मिल जाने के कारण सांस खींचते समय जो शुभ्र वर्ण तेजस्वी प्राण भीतर गया था वह अब मलिन हो गया और पीत वर्ण होकर सांस के साथ बाएं नथुने की ईड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकल गया। दोनों नथुने फिर बंद कर लीजिए। फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखिए। ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए कि बाहरी प्राण बाहर रोक दिया गया है। जो गंदगी बाहर निकली वो बाहर रोक दी गई। उसका दबाव भीतरी प्राण पर बिल्कुल ना रहने हो पाए से वह हल्का हो गया। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था वे तेज पुंज की तरह ऊपर की ओर अग्नि शिखाओं की तरह ऊपर उठता है। उसकी लपटें पेट के ऊर्ध्व भाग फुफ्फस को बेधती हुई कंठ तक पहुंच रही है। फुफ्फस मतलब डायफ्राम। फुफ्फुस या क्या क्या है, डायफ्राम को। नाभि फुफ्फुस चक्र, माने लंग्स। हाँ लंग्स, अच्छा सॉरी, फुफ्फस ओके। लंग्स को भेजती हुई कंठ तक पहुंच रही है। भीतरी अवयवों में सुषुम्ना नाड़ी में से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज अंत प्रदेश को प्रकाशमान बना रहा है। गुरुदेव इसको, सॉरी डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन करेंगे? डॉक्टर साहब इसको पढ़ और समझ तो ले रहे हैं, लेकिन इसको करना तो है ही नहीं ना अभी तो। जब पहला वर्ष पूरा हो जाएगा तब अगले वर्ष के लिए ये होगा। कोई बात नहीं, सीख तो सकते ही हैं। हाँ तो करना नहीं है तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बताएंगे थोड़ा, इसमें कुछ बताने लायक है? सुन नहीं रहे। चलो आगे पढ़ते। ओम भैया ठीक कह रहा है। अगर ये सच में प्रैक्टिकली चलना है तो जैसा गुरुदेव बता रहे हैं उस विधि से चलो। पढ़ लो। पढ़ने में कोई चीज समझ में ना आए तो अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में तो आ ही गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हाँ, है ना? हाँ बस ये है कि जितने योग वाले होते हैं वो सब लेफ्ट से शुरू कराते हैं और गुरुदेव राइट से शुरू करा रहे हैं। देखो गुरुदेव के सामने किसी को अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही बात है, पर अब इन मतलब योग वाले लोगों को भी तो जवाब वो होना चाहिए कि वाई लेफ्ट, वाई डू दे डू। आप देख लीजिए जितने लोम विलोम जवाब की बात करते हैं। बताएं तो आज डॉक्टर ओपी शर्मा से बात कर रहे थे हम्म, तो डॉक्टर ओपी शर्मा से बात करते करते समय एक बात ये आई कि किस बात को सही माने। तो बोले जो जो गुरुदेव कहें वो सही माने। उन्होंने कहा जो गुरुदेव कहें वो सही माने। और गुरुदेव क्या हैं, क्या थे, ये बता रहा हूं। बोले बलवामपुर एक जगह है यूपी में। बलवामपुर से एक कोई गोंडा के परिजन मिलने पास। आए। गोंडा के पास। गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कहाँ से आया है। बोले बलवामपुर से। बोले अच्छा मेरे बड़े भाई साहब के पास से आया है। और हंसने लगे। और वो परिजन थोड़े भौंदू टाइप के थे। वो मुंह खोल के देख रहे हैं। बोले आपके बड़े भाई साहब क्या वहां रहते हैं। गुरुदेव हंसने लगे, बोले बता कैसे आया। अब ये समझने वाले समझ सकते हैं गुरुदेव क्या कहना चाहते थे। साक्षात, बलरामपुर। साक्षात श्री कृष्ण है। साक्षात भगवान राम है पूज्य गुरुदेव। यानी उस नगर का नाम जो रखा गया होगा वो श्री
बलराम जी के नाम से रखा गया होगा। हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव बहुत मजाक करते थे। ये उनका भाग, मतलब ये स्वरूप उनका बहुत कम लोग जानते हैं। और कई सीनियर भाई लोग बताते हैं कि एक भाई के लिए जो नाम लेके हम कह रहे थे, रमेश चंद्र शुक्ला मस्तीचक बिहार के, जिनके गुरु के लिए पूज्य गुरुदेव गए और उनके गुरु को साक्षात जिंदा कर दिया 5 साल बाद। तो वो जो थे रमेश चंद्र शुक्ला, वो लंबे चौड़े थे और सफेद बाल उनके और लंबी दाढ़ी थी। तो जब वो गुरुदेव से मिलने आते थे मथुरा, तो कभी कभी उनके पास बैठ जाते थे। तो एक बार की बात है कि कुछ लोग मिलने आए गुरुदेव से। उन्होंने देखा सामने दो लोग बैठे हैं। एक गुरुदेव है, पतले दुबले से हैं, और गुरुदेव बहुत सिंपल थे। और दूसरे भैया हैं बड़े लंबे चौड़े, और दाढ़ी उनके खूब लंबी, बाबा जी जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया रमेश चंद्र शुक्ला जी को। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। तो रमेश चंद्र शुक्ला जी सकपका गए, बोले मैं नहीं, वो हूँ गुरुदेव, वो है गुरुदेव। उन्होंने गुरुदेव तो भेजा। उन्होंने कहा प्रणाम गुरुदेव। तो वो कहते तुम गुरुदेव और मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं, ये है गुरुदेव, देखने में कितनी अच्छी दाढ़ी है, कितने अच्छे बाबा जी हैं, देखो यही है गुरुदेव। और वो फिर उनके पास पहुंच गए। बोले प्रणाम गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है, पर भगवान का दिया लड़का नहीं है। वो बोल रविशंकर शुक्ला जी बोले गुरुदेव से की तो हमेशा उनसे मांगो ना, गुरुदेव वो है। तो गुरुदेव वहीं से कहते दे क्यों नहीं देता, जब लड़का मांग रहे हैं तो दे दे, एक लड़का दे दे। बेचारा उनका बुरा। और गुरुदेव उन जो मिलने आए थे लोग, उन लोगों का उन्होंने ऐसा आनंद करवाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ विजयनगर की एक मुन्नी गुप्ता हैं। जी। एक मुन्नी गुप्ता विजयनगर की एक हैं। हाँ हाँ जानते हैं। जी जी। तो वो बताते थे कि मथुरा जब जाता था आदमी, तो जो हाँ मरीज जाता था या जो कुछ अपने अंदर भाव लेके जाता था, तो हाँ। उनके सामने जब पढ़ता था वैसे ही खुश हो जाता था। तो जो अरे बात बहुत कहने प्रसन्न। रहता था, जो कहना रहता था वो कह नहीं पाता था, और इतना खुश हो जाता कि वो भूल जाता था अपनी बात। हाँ। अरे हाँ, तत्काल ठीक हो जाते थे। और मैं जी आपको जी क्या बताऊं, मैं तो अपना अनुभव बताऊं आपको। मैं जी जी अभी कोरोना काल में मैंने 1 महीने के लिए समय दान किया शांति कुंज में। जी तो आदरणीय चिन्मय भैया ने मुझको बुलाया कि मामा जी आप आइए, आपसे बात करनी है। तो मैंने संकोच किया, मैंने फोन पे ही कहा, मैंने कहा भैया मेरे को जुकाम हो रहा है, और मैं यहाँ अस्पताल में तो काम करता हूँ, तो मुझे डर है कि कोई कोरोना ना हो, तो मैं आपसे अभी नहीं मिलना चाहता हूँ। तो जी बोले अबे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भैया मैं बड़ा डरता डरता उनके पास बड़े मास्क पहन के और ये वो स्क्रीन लगा के गया। जी उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया मामा जी। मैंने कहा भैया जुकाम हो गया। उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे। और भैया आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो डॉक्टर हूँ। जी जी उन्होंने जिस क्षण कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं वो तत्काल ठीक हो गया। ये मैं क्या कहूँ, मतलब बुद्धि काम नहीं करती इन सब बातों में। तत्काल मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैं एकदम ठीक हो गया। जी तो जी। ये आदरणीय चिन्मय भैया के साथ मैंने ये महसूस किया है। फिर गुरुदेव की वायु शक्ति देख तो भैया काम कर रहे हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जी। दोनों नथनी फिर बंद कर लीजिए जब आप सांस बाहर निकाल चुके। फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखिए और बाहर प्राण रोक। फिर हाँ ध्यान कीजिए कि बाहरी प्राण बाहर रोक दिया गया है। उसका दबाव भीतरी प्राण पर बिल्कुल ना रहने हो, उससे वह हल्का हो गया है। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था, वे तेज पुंज की तरह ऊपर की ओर अग्नि शिखाओं की तरह ऊपर उठ रहा है। जो नाभि चक्र में हमने एब्जॉर्ब किया था प्राण सूर्य की तरह चमकता हुआ, उसमें से लपटें निकल रही हैं और वो पेट के ऊपरी भाग में लंग्स को भेदते हुए कंठ तक पहुंच गई। भीतरी अवयवों में सुषुम्ना नाड़ी से जो प्रस्फुटित हुआ, वह प्राण तेज अंत प्रदेश को प्रकाशमान बना रहा। फिर अंगूठे से ढायना छिद्र बंद कीजिए
और बाह्य नथनों से सांस खींचते ध्यान कीजिए कि ईड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसा प्राण तत्व सांस से मिलकर शरीर में भीतर प्रवेश कर रहा है और वह तेज सुषुम्ना विनिर्मित नाभि स्थल के सूर्य चक्र में प्रवेश करके वहां अपना भंडार जमा कर रहा है। इस तेज संचय से सूर्य चक्र क्रमशः अधिक तेजस्वी बनता चला जा रहा है। दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए, सांस को भीतर रोकिए, ध्यान कीजिए कि सांस के साथ एकत्रित किया हुआ तेजस्वी प्राण नाभि स्थित सूर्य चक्र में अपनी तेजस्विता को चिरस्थायी बना रहा है। तेजस्विता निरंतर बढ़ रही है और वह अपनी लपटें पुनः ऊपर की ओर अग्निशिखा की तरह ऊर्ध्वगामी बना रहा है। इस तेज से सुषुम्ना नाड़ी निरंतर परिपुष्ट हो रही है। बायां नथुना बंद करिए, दाहिने से सांस धीरे धीरे, फिर उल्टा करनी है प्रोसेस जो बता रहे हैं गुरुदेव। पहले हमने दाएं से ली थी, फिर रोकी अंदर, दोनों नथनों को बंद किया, बाएं से बाहर निकाली, फिर दोनों नथनों को बंद किया और खाली कर लिया अंदर, और भाव किया कि सूर्य चक्र से, सोलर प्लेक्सिस से, नाभि चक्र से लपटें सांस की ऊपर, प्राण की ऊपर को उठ रही हैं अग्नि की तरह और फेफड़ों को भेदते हुए कंठ तक जा रही हैं। फिर हमने बाएं से लिया प्राण और फिर नाभि चक्र को प्रकाशमान बनाया और विभाव किया कि प्राण उसमें चिरस्थायी हो रहा है। फिर दोनों नथनों को बंद करके उसको उसके के अंदर एब्जॉर्ब किया और फिर दाएं से बाहर निकाला। बायां नथना बंद कीजिए, दाहिने से सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र का कल्मश धुएं की तरह तेजस्वी सांस से मिलकर उसे धुंधला पीला बना रहा है और पीली प्राणवायु पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकल रही है। भीतरी कषाय कल्मश बाहर निकलने से अंतःकरण बहुत हल्का हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतःकरण हल्का हो रहा है। दोनों नासिका छिद्रों को पुनः बंद कर लीजिए और उपरोक्त नंबर 6 की तरह फेफड़ों को सांस से बिल्कुल खाली रखिए। नाभि चक्र से कंठ तक सुषुम्ना का प्रकाश पुंज ऊपर उठता हुआ देखिए। भीतरी अवयवों में दिव्य ज्योति जगमगाती अनुभव कीजिए। ये एक साइकिल हुई, एक वर्ड राइट से पहले लिया, रोका, फिर लेफ्ट से निकाला, फिर रोका और भाव बनाया कि सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। फिर यही प्रक्रिया हमने लेफ्ट से लेकर के करी, तब जाकर के एक जो है सूर्य वेदन प्राणायाम हुआ। भाव सूर्य का जरूर बनाना है इसके अंदर, सूर्य का तेज, सूर्य की चमक, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, ये ध्यान रखते हुए सांस के साथ खींचा हुआ प्राण नाभि में स्थित सूर्य चक्र को जागृत करता है, उसके आलस्य और अंधकार को भेदता है और वह सूर्य चक्र अपनी परिधि को वेदन करता हुआ सुषुम्ना मार्ग से उदर, छाती और कंठ तक अपना तेज फेंकता है। तो ये ऊपरी हिस्सा जो है वो तेजों में होगा। इन कारणों से इसे सूर्य वेदन कहते हैं। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। बाएं से खींचना, दाएं से निकलना, दाहिने से खींचना, बाएं से निकालना। ये उल्टा सीधा चक्र रहने से इसे लोम विलोम कहते हैं। प्राणायाम की प्रकृति के अनुसार इसे लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम कहा जाता है। तो आज हम लोग ने 2 पढ़े। पहले वर्ष में करना है प्राण आकर्षक प्राणायाम और दूसरे वर्ष के लिए लोम विलोम। अब लास्ट में गुरुदेव समराइज करेंगे कि कैसे कौन सा करना है, पर अभी तो यही समझ में आया कि 5 प्राणायाम से प्राण आकर्षक के शुरू करते हुए हर महीने 1 बढ़ाते हुए धीरे धीरे आधे घंटे की प्रक्रिया पे पहुंचना है। एक निरंतर गैप नहीं हो, नहीं तो जिस दिन दीदी गैप हो गया वहीं से 1 साल शुरू फिर से। दीदी ये ओम भैया तो सेंटर पार्क में खूब कराते हैं। ये पहले कार्यक्रम में ये सब करा रहे थे। जी भैया। खास भैया, हाँ हम जी। और आप कतई कुछ भी नहीं करते हैं, जो गुरुदेव ने नहीं, कराना होता है वो कराते हैं। अभी ले, अभी ले, एक अभी अभी एक सूचना मिली है जिसका निवारण आदरणीय डॉक्टर साहब करेंगे
क्योंकि जी डॉक्टर संगीता जी ने अभी कहा कि यदि एक दिन भी छूटा तो दोबारा हाँ, से 1 वर्ष। तो हम लोग तो बीच में कई बार कोई बारिश का कारण हो या कुछ भी हो तो स्किप तो कर चुके हैं। नहीं तो हमारा तो ज्यादा हो अब गया भैया ना। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ही नियम होता है। जी तो अगर ऐसा होगा, गुरु की इच्छा होगी तो वो भी सही, उसमें क्या पता है। नहीं। हाँ, अब 1 साल देख वाले पे तो नहीं पता है, जो 40 दिन की साधना, 90 दिन की साधना, उसमें तो डॉक्टर ऐसे साहब बोला आप जाता है। हैं क्या अभी? यदि हैं तो इस पे प्रकाश डालिए, अगर वैसा है तो भी कोई बात नहीं। गुरु का कार्य करते रहे, बाकी जितना जिससे बन पड़े वो करे। साधना होता वही है जो गुरुदेव चाहते हैं, मिलेगा चाहते उतना हैं। ही जितना गुरुदेव जब चाहते करा दी होगी तो करो। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब बढ़िया, हैं। अच्छी बात कहें। चाहे जितना भी करते रहे, जितना भी सीखते रहे, जितना कर पाएगा उतना ही होगा, और जितना गुरु जी बस बस चाहेंगे उतना ही कर पाएगा। बस बस। हाँ। अब सुबह सभी कहते को कि ये प्रणाम। सभी को स्वाध्याय प्रणाम। होता है। ओम ओम भैया, शांति शांति शांति। महिमा दीदी आज आई नहीं लगता। निवास भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, निवास भैया बताइए। कहना ये स्वाध्याय होता है, और यहाँ ये सुबह भी का होता गुरुदेव की इच्छा है। है। सूरज कितनी बढ़िया लगता है, इतना धूप में बैठ के इतना अच्छा लगता है जिसका हिसाब नहीं। आपका सौभाग्य है भैया कि आप अमेरिका में इन वाइब्स को फैला रहे हैं। प्रयास करिए जब भी संभव हो, जैसे भी गुरु का कार्य करिए। कुछ नहीं तो चर्चाएं कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो करिए। अब चलता है भैया, कार्यक्रम चल रहा है, जितना हो सकता है। वही डॉक्टर साहब के कहने की बात है, जितना भी करें, जितना गुरु जी चाहेंगे उतना ही होगा। ठीक है भैया, सभी को प्रणाम, राम राम। सभी को प्रणाम।